कहानी की शुरुआत में सुजिन तो नशे की हालत में चिल्लाती, भगवान जी प्लीज मुझे एक बॉयफ्रेंड दे दो। और तभी उसके सामने नशे की हालत में हमारा हीरो शैन जियांग गिर जाता है। वो सोचती कमाल हो गया, इतनी जल्दी इन्होंने मेरी सुन ली। हे भगवान, कितना हैंडसम, इसे पकड़ने चाहती कि वही उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर दोनों गिर जाते हैं। वो उसे टच करती है, कहती है ये फिगर कितनी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर दोनों की किस हो जाती है। फिर आगे से रूम का जहाँ पर दोनों साथ में नशे की हालत में तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह उसे होश आता है। वो तो काफी हैरान, कहती मैं किसी मैन के साथ में सो गई। और फेस को देखकर अरे ये तो शैन जियांग है ना, हमारे विस्पर इंटरनेशनल होटल के प्रिंस ऑनर। रात की सारी बातों की याद करती और कहती मैंने इसके साथ में नाइट स्पेंड कर ली। हे भगवान, वो तो मेरा फर्स्ट टाइम था। अपने पर्स को उठाती कि तभी उसमें से की चेन तो नीचे गिर जाती और यहाँ पर वो एक नोट को लिखती। उसे तो शैन से काफी ज्यादा डर लग रहा था और उसे पैसे देकर वहाँ से तो भाग जाती है। फिर आगे उसे तो होश आता है, नोट को पढ़ता है, लिखा होता है तुम्हारी फिगर तो काफी अच्छी है और काफी हैंडसम बॉय हो, पर तुम्हारी टेक्निक ना काफी लो थी। वो तो गुस्सा होता है, कहता है ये मुझे 500 रुपए टिप देकर मेरी इंसल्ट कर रही है। और तभी सुजन के कपड़ों से उसे तो परफ्यूम की स्मेल आती है। कहता है ये कितना कंफर्टेबल है। किचन को उठाता है, कहता है इसका मतलब कल रात को ये मेरे साथ थी। और यहाँ घर पर सुजीन तो अपने फोन को खोज रही होती कि वहाँ पर उसकी दोस्त शुई आ जाती है। कहती कल रात की डिनर पार्टी के बाद तुम अपना फोन टेबल पर ही भूल गई थी। वो कहते अच्छा तुम्हारे पास था, मैं तो डर गई थी। थैंक यू सो मच मुझे इतनी स्पेशल ट्रिप पर भेजने के लिए। बोलते तुम तो नशे की हालत में अपने होटल के ऑनर मिस्टर शैन जियांग के बारे में बातें कर रही थी। वो तो शैन के बारे में सोचती है। कहती कमाल की फिगर थी ना। शुई कहती है मतलब? वो कहती कुछ नहीं, मैं नशे में ना कुछ भी बड़बड़ा देती हूँ। मैं तो शैन को इतना हिट करती हूँ ना कि मुझे उसकी पिटाई करने का मन करता है। शुई कहती पर क्यों? वो कहती क्योंकि उसने मुझे सफाई करना डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अरे मुझे तो काफी लेट हो रहा है, मैं काम पर जा रही हूँ। कि शुई कहती रुको, मेरी फोटो वाली कीचेन कहाँ पर है? सुजिन बोलती ये रही तुम्हारी फोटो वाली कीचेन, पर उस पर तो सुजिन की फोटो होती। कहती अरे लगता है कि मैंने तुम्हारी कीचेन कहीं पर गिरा दी। शुई कहती तुम कितनी लापरवाह हो। और यहाँ पर ऑफिस में क्यूट से सेक्रेटरी तो चाय लेकर आता है। कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर शैन और खुद ही चाय को पीना स्टार्ट कर देता है। कहता है मैंने कल रात की बातों को पता कर लिया है, आपके ड्रिंक में किसने लव मेडिसिन को मिलाया था। शैन तो रात की बातों को याद करता है और कहता है मुझे तो लगा था कि वो लड़की खुद की जान देना चाहती थी तो मैं उसे बचाने गया था। और उसे कीचेन देता है जिस पर तो शू की फोटो होती और कहता है इस लड़की के बारे में मुझे सारी बातें पता करके बताओ। और यहाँ पर होटल में सुजीन तो अपने काम पर होती और उसे रूम सफाई करने के लिए ऑर्डर आता है। वो तो काफी गुस्सा होती है अपनी जॉब से। और यहाँ पर शैन गुस्से में कहता है मैनेजर तुमने कैसे सेक्रेटरी मेरे लिए हायर की थी? वो कहती सॉरी मिस्टर शैन, सारी मेरी गलती थी, मैं कभी कभी उसे जॉब से निकाल देती हूँ, नई सेक्रेटरी को हायर करती हूँ। गुस्से में कहता है अगर फ्यूचर में आज के बाद ऐसा कुछ हुआ ना तो सेक्रेटरी के साथ मैं तुम्हें भी गायब कर दूंगा। वहाँ पर पोछा लगाते हुए सुजीन भी आती। कहती अंदर क्या खुसर पुसर चल रही है? एम्प्लॉय कहती पता है बॉस ने नई सेक्रेटरी को हायर किया था जिसने उन्हें ड्रिंक में लव मेडिसिन मिला के दे दी थी। जिन कहती अच्छा। दूसरी कहती सेक्रेटरी के हाथ तो बॉस नहीं लगे, पर पता है किसी के तो हाथ बॉस लगे थे। पता नहीं किसने बॉस का फायदा उठाया कि वो सोचती है हर बॉस ने मेरी पहले किस का फायदा उठाया है। तभी वहाँ पर शैन आ जाता है। सब तो भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो डर जाती कहती मिस्टर शैन आई एम सॉरी। सोचता है स्मेल कितनी जानी पहचानी। कहता है सुनो पीछे मुड़ो। सुजीन तो डर जाती कि शैन को कल रात की सारी बातें याद तो नहीं आ गई ना और कहती मिस्टर शैन आई एम सॉरी, मेरा इरादा कुछ वैसा करने का तो नहीं था। तभी शैन कहता है मैनेजर आज से मेरी न्यू सेक्रेटरी बनेगी। तभी मैनेजर तो काफी गुस्सा होती कहती सुजीन से क्या नसीब है ना तुम्हारे, अच्छा माने वाले से सीधा बॉस की तुम सेक्रेटरी बनने जा रही हो। जिन कहती मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं उसके काबिल तो बिल्कुल नहीं हूँ। और जॉब लेने से मना करती कि वो कहती तुम्हारी सैलरी तो पूरी 50,000 है, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? जिन कहती क्या 50,000? और यहाँ पर जॉब के लिए मान जाती है। होटल में असिस्टेंट तो शुई को बुलाता है। कहता है बॉस लड़की आ चुकी है। और शैन ने तो अपने दिमाग को बेच खाया है, इसलिए वो बिना कुछ पूछे कह देता है किचन तुम्हारी है ना, कल रात को तुम थी मेरे साथ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। यार शैन कम से कम इतना ही पूछ लेता कि कल रात को तुम कहाँ थी, पर शुई से कहता है मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। तभी शुई सोचती है शैन के हाथ में मेरी किचन कैसे आ सकती है, यानी कि होटल में सुजीन थी शैन के साथ में। सेक्रेटरी कहता है पहली कंडीशन बॉस के इतने सारे विला है, तुम इसमें से एक भी विला को चूज कर सकती हो, इसकी प्राइस तो 400 मिलियन है। शैन कहता है दूसरा ऑप्शन तुम मेरे साथ में मेरी विला में रह सकते हो मेरी वुमेन बन के, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, मुझे सोच के बताना। शुई बोलती ठीक है मैं आपको सोच के बताऊंगी। और
सोचती कमाल है, मेरे तो यहाँ पर लॉटरी लग चुकी है। असिस्टेंट उसे अपना फोन नंबर देता है कांटेक्ट करने के लिए और तभी उसे तो सुजिन कॉल करती, वो तो फोन को कट कर देती है और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। और घर पर सुई सोचती चाहे जो हो जाए ये मौका मैं अपने हाथ से तो जाने नहीं दूंगी कि तभी वहाँ पर सुजिन आती और चिल्लाती है, बेस्टी मेरी तो लॉटरी लग चुकी है, मुझे 50,000 की जॉब मिली है। और बताती कि वो तो शैन की पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी है। सुई तो काफी हैरान हो जाती है, ऐसा कैसे? सुजिन बोलती इसे तो लक कहते हैं। सुई बोलती पर तुम तो शैन को हेट करती हो ना। सुजिन कहती हाँ पर मुझे काम के पैसे तो मिल रहे हैं ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है। कि तभी सुई की किचन गिर जाती है। सुजिन कहती देखो ये वापस मिल गई ना। वो कहता है सोफे के नीचे गिरा हुआ था, मुझे मिल गया। सुजिन बोलती ठीक है मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तभी वो सोचती है सुजिन तुम इतनी लकी कैसे बन सकती हो, इतना भी मैन शैन जियांग की तुम बीवी बनो, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। शैन पर तो बस मेरा हक होना चाहिए, बस मैं ही उसके काबिल हूँ। तो दोस्तों सुई की तरह दोस्त होने पर किसी को दुश्मन की क्या जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर असिस्टेंट कहता है मिस्टर शैन बात कंफर्म हो चुकी है, उस होटल में बुकिंग तो मिस सुई के नाम से हुई थी। तो यहाँ पर सुई ने तो अपने ही नाम से सुजिन के रूम को बुक किया था ट्रिप के लिए। होटल लिस्ट में तो सुई का ही नाम शो होता है। शैन कहता है इस मामले में तुम कोई गलती नहीं कर रहे हो ना। वो कहता है नो बॉस। तभी सुई उसे कॉल करते कहती मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं मिस्टर शैन की वुमेन बनना चाहती हूँ, उनके साथ में विला में रहना चाहती हूँ। और ऑफिस में मैनेजर्स तो फाइल को फेंकती, कहती इस पर बॉस के सिग्नेचर लेकर आओ। सुजिन कहती ऐसे कैसे, वो तो ऑफिस में नहीं है ना। मैनेजर कहती हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम उसकी सेक्रेटरी हो ना, तुम्हारा काम है तुम जानो। और यहाँ पर शैन के घर पर तो सुई आ जाती और शैन की अमीरी को देखकर वो तो काफी ज्यादा हैप्पी होती है। असिस्टेंट कहता है बिना परमिशन के बॉस के रूम में कभी मत जाना। वो कहती हाँ मैं समझ गई और रूम में जाते वो तो यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देती है। जीन आती है और शैन को एक्सरसाइज करता देख कहती है भगवान ये फिगर कितनी कमाल की है ना, क्या करूँ नजरें नहीं हट रही इस पे से, काश मैं इसे छू पाती। लेकिन सुजीन रुक जा, तुझे 50,000 तो कमाने हैं ना, पर कंट्रोल तो करना पड़ेगा। कि तभी शैन तो बिना देखे उठता है और चाहते कि तभी वो तो सुजीन से टकरा जाता है और लो दोनों एक दूसरे पर फिर से गिर जाते हैं। गिरने पर शैन को तो यहाँ पर पेन होता है, वो चिल्लाता है कि तभी सुजीन उसे टच करना स्टार्ट कर देती, कहती मेरे ग्लासेस कहाँ गिर गए। कहता क्या कर रही, वो कहती सॉरी मिस्टर शैन मैंने आज लेंस को नहीं पहना है, मेरे ग्लासेस पता नहीं कहाँ गिर गए। और ऊपर नीचे से टच करती कि वो कहता है रुको, हाँ टच मत करना ना मैं तुम पर केस कर दूंगा। वो कहती सॉरी माफ कर दो ना। और उठने जाती कि यहाँ पर उसकी तो किस हो जाती है। वो तो हैरान कहता है क्या चाहती हो तुम, मैंने कहा उठो जल्दी। वो तुरंत चश्मे को पहनती कहती है आई एम सॉरी। वो कहता है क्या बात है, वो कहती मुझे आपकी फिगर को देखकर अपने मुंह में पानी लाना तो नहीं चाहिए था। वो कहता है क्या, वो कहती सॉरी प्लीज मुझे जॉब से मत निकालना, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। शैन कहता है ठीक है अब नौटंकी करना बंद करो। फिर वो ऑफिस आते जब मैनेजर तो उसे काफी ज्यादा परेशान करते, कहते अगर तुमने इस फाइल को 6वें माले पर नहीं पहुंचाया ना 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हारी आधी सैलरी को कट कर दूंगी। सुनते ही वो तो भागते हुए लिफ्ट के पास जाती है जहाँ से शैन आ रहा होता है। वो फिर से उसे टकरा जाती है और यहाँ पर लिफ्ट को तो बंद कर देती है। वो कहता है सुजीन तुम मुझसे चाहती क्या हो। कहते हैं सॉरी बॉस पर मुझे तो काफी अर्जेंट काम है ना। और यहाँ पर उसे देखती है और सोचती है इतनी हॉट बॉडी के साथ तो बस मैं एक ही बार में सो पाई, मैं कितनी बेचारी हूँ ना। कहता है सुजीन मेरे बारे में ऐसे वैसे ख्याल अपने मन में मत लाना, पता है ना मैंने अपने सेक्रेटरी को जॉब से पहले क्यों निकाला था। वो कहती हाँ मेरे मन में आपके खिलाफ तो कोई भी ऐसे वैसे ख्याल नहीं है, अगर आप दुनिया के आखिरी मैन हो ना फिर भी मैं आपके बारे में नहीं सोचूंगी। अरे मैं तो आपको अपना पापा समझती हूँ। वो तो गुस्सा होता है, कहता है क्या। वो कहते मुझे माफ कर देना। तब लिफ्ट का डोर तो ओपन होता है और वो तो वहाँ से भाग जाती है। भी वो कहता है गुस्से में असिस्टेंट से क्या मैं तुम्हें बुढ़ा दिखाई देता हूँ। वो कहता नहीं तो। वो बोलते तो फिर उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। मैनेजर आती कहती रात को 9:30 बजे तुम्हें शॉपिंग मॉल में जाकर गिफ्ट की ऑर्डर को लेना है, वो मिस्टर शैन की गर्लफ्रेंड के लिए है। सुजीन तो काफी हैरान होती है कि शैन की गर्लफ्रेंड भी है। फिर आगे वो तो गुस्से में मॉल पहुंच जाती है और चिल्लाती एक नंबर का धोखेबाज और चालबाज मिस्टर शैन, गर्लफ्रेंड होने के बाद भी वो अपनी लोअर बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते, मेरे साथ में ऐसे कैसे सो गए। कि तभी उसे अपने दोस्त जिमिंग का फोन आता है, कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो कहती सॉरी मुझे अर्जेंट काम था, मैं तो घर पर आना भूल गई। पूछता क्या तुमने खाना खाया। वो कहती जिमिंग तुम कितने अच्छे हो ना, और एक मेरा फटीचर बॉस पता है शैन जियांग। तभी यहाँ पर शैन आता है, सारी बातों को सुनता है। वो कहती है जब मेरे बॉस को ड्रिंक पचती नहीं तो फिर ड्रिंक करते क्यों है, देखो ना मुझे उनके ड्रिंक करने के बाद उन्हें पिक करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। भी वो शैन को देखती है, बातों को पलटती, कहती मेरा कहने का मतलब कि वो बहुत ही अच्छे है ना, और ड्रिंक तो करनी पड़ती ना बिजनेस डील को फाइनल करने के लिए।
तभी शैन कहता है बातें बनाना बस करो, कितनी कमाल की तुम एक्टिंग करती हो ना। तभी वहाँ पर उसका बिजनेस पार्टनर आ जाता है, कहता है क्यों ना हम साथ में गाना गाएं। वो कहता नहीं मुझे घर जाना है। वो सुजिन को देखता है, कहता है कमाल की असिस्टेंट है तुम्हारी। उसे पकड़ने चाहता है कि वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और जोर से धक्का मारता है। कहता है मुझे तुम्हारे जैसा तो बिजनेस पार्टनर नहीं चाहिए, जाओ जाकर किसी और को तुम खोज लो। वो मैन तो गुस्सा होता है, बोलता है हमारे बीच में बिलियंस की डील होने वाली है और आप इस लड़के के लिए मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, अपने पछताना मत। तभी शैन सुजिन को पकड़ता है, कहता है मुझे तुम्हारी डील की जरूरत नहीं है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर आगे उस शैन को नशे के हालत में घर लेकर आती है और कहती इन्होंने मेरे लिए डॉक्टर लीन से लड़ाई की, कितने अच्छे है ना। और कहती रुक जा सुजिन, अगर तेरी जगह पर कोई और भी लड़की होती ना तो मिस्टर शैन ऐसा ही करते। और उसके लिए हैंग और सूप लेकर आती। वो तो पीने से मना करता है कि वो तो गुस्सा करती, कहती ये ऐसा जानबूझकर कर रहे ना। और उसके हैंडसम से फेस को देखती, कहती अब मुझे प्ले मत करना। और खुद ही हैंग और सूप पीकर उसे सूप पिलाना स्टार्ट कर देती है। सूप पिलाने का तरीका काफी रोमांटिक है ना। और वो सब देखकर शुई तो काफी जेलस फील कर रही होती है बेवजह का। कि तभी शैन उसे देखता है, वो कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे काफी लेट हो रहा है, मैं घर जाती कि वो उसे रोक लेता है और उसे किस करना तो स्टार्ट ही कर देता है कि वो उसे धक्का मारती है और वहाँ से भाग जाती है। कि शुई गुस्से में कहती है सुजिन ने मुझसे झूठ बोला, उसने कहा कि उसे तो शैन पसंद नहीं और पीठ पीछे वो शैन से प्यार करती है। फिर आगे रूम में तो शैन नशे की हालत में सोया होता है कि वहाँ पर शुई फायदा उठाने आ जाती है और शैन उसे किस करने वाला होता है कि कहता है तुम्हारी वो स्मेल। वो कहती मैंने न्यू परफ्यूम को चेंज किया है ना। कि वो तो गुस्सा होता है, कहता है यहाँ से निकल जाओ। वो कहती क्या बात है। वो कहता है मैंने कहा ना कि बिना मुझसे पूछे मेरे रूम में मत आना वरना तुम्हारे लिए काफी बुरा होगा। फिर अगली सुबह सुजीन तो परेशान होती, कहती मुझे फिर से लेट हो गया, मैनेजर तो आज मुझे कच्चा ही खा जाएगी। कि तभी उसकी हिल्स तो यहाँ पर टूट जाती है। तभी कांच से उसे शैन तो देख रहा होता है और सुजीन तो यहाँ पर अपने दिमाग को चलाती और अपने दूसरे हिल्स को भी तोड़ देती है। कहती कमाल है, अब तो फ्लैट चप्पल बन गई। और वो देखकर शैन यहाँ पर हंसता है, बोलता है लगता है दिमाग है इसके पास। आगे वो सुजिन को कैबिन में बुलाता है, कहता है बैठो। वो कहती क्या मैं। वो कहता है हाँ और उसके पैरों में से टूटे हुए सैंडल को निकालता है। वो तो काफी हैरान होती है और वो उसे दूसरी सैंडल पहनाता है। कहती शूज कितने ब्यूटीफुल है, तो आप चाहते हो कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड के लिए इसे ट्राई करूँ। वो कहता है हाँ। तभी यहाँ पे मैनेजर आती, कहती है आपका 1 मिलियन का हैंडबैग आपने मैम के लिए ऑर्डर किया था ना। सुजिन कहती क्या 1 मिलियन का हैंडबैग। मिस्टर शैन अपनी गर्लफ्रेंड को कितनी अच्छे से ट्रीट करते हैं ना। मैनेजर कहती है बॉस इतना अच्छा बैग आपकी होने वाली वाइफ को तो काफी ज्यादा पसंद आएगा। कि वो तो सुजिन के सैड फेस को देखता है और कहता है तुम आजकल बहुत ही बातें करने लगी हो। वो कहती सॉरी बॉस और बैग लेकर चली जाती है। फिर शैन कहते हैं शूज तुम्हारे लिए हैं। वो तो हैप्पी होती, कहती थैंक यू मिस्टर शैन। वो कहता है आज रात तुम मेरे साथ में डिनर पार्टी में चलोगी। वो कहती है पर रात का कुछ और ही प्लान है डिनर का। वो कहता है क्यों अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करना चाहती हो। वो कहते ऐसी बात नहीं है, मेरा बचपन का फ्रेंड है ना, मैं उसके साथ में डिनर पर जाना चाहती हूँ। कि वो तो उसे धक्का मारता है, कहता है मेल की फीमेल। वो कहती वो तो बहुत ही मेरा अच्छा दोस्त। जैसे मैं कहता है 6:30 बजे होटल के गेट पर आ जाना और अगर 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो मैं तुम्हारी तनख्वाह को पूरी कट कर दूंगा। वो कहती ऐसे कैसे। वो बोलता है क्या मैं तुम्हारी तनख्वाह को कट करूँ। वो कहती नहीं मैं 6 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। कि वो उसे एक और गिफ्ट देता है। वो कहती ये क्या है। वो कहता है हैप्पी वुमेन्स डे। वो तो काफी खुश होती और फिर गिफ्ट को वापस करती, कहती आप इसके पैसे मेरी तनख्वाह से कट नहीं करोगे ना। वो कहता नहीं तो कि वो गिफ्ट को ले लेती, कहती थैंक यू सो मच, मुझे गिफ्ट तो बहुत ही पसंद आया। और बत्तीसी को दिखाते हुए चाहती है कि शैन भी यहाँ पर काफी हैप्पी हो। और दूसरी तरफ मैनेजर तो शुई को 1 मिलियन का बैग देती है। तो ये तो लिमिटेड एडिशन है, बॉस तो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। वो तो काफी खुश होती है, मैं शैन से बोलकर तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से प्रमोशन दिला दूंगी। मैनेजर तो चमचों की तरह शुई की काफी तारीफें करती कि आप कितनी ब्यूटीफुल हो, कितनी अच्छी हो। और फिर यहाँ पर सुजीन की तो बुराइयां करती, कहती आजकल सुजीन तो बॉस की पहचान के काफी ज्यादा ट्रिक्स को यूज कर रही है। बट डोंट वरी मैं तो हूँ ना, मैं सब कुछ संभालूंगी। इस पर शुई कहती ठीक है, मैंने सुना है कि होटल में जनरल मैनेजर की पोस्ट तो खाली है, मैं शैन को कह के तुम्हें वो पोस्ट दिलवा दूंगी। मैनेजर कहते थैंक यू सो मच, जो भी काम हो आप मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। और यहाँ पर शैन कहता तुमने आज तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। वो कहती थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छे क्वालिटी के लेंस दिए हैं, सब कुछ कितना ब्राइट और कितना क्लियर दिखाई दे रहा था मुझे, सारा कमाल तो आपका है। शैन कहता अच्छा आजकल तुम तो काफी बातें बनाने लगी हो, मुझे मक्खन लगा रही हो ना। वो कहती ऐसी बात नहीं है, मैं जो कह रही हूँ दिल से कह रही हूँ।
वो कहता है हाँ मैं समझ गया कि तभी उससे तो जिमिंग का कॉल आता है। बोलता है टाइम तो देखो। वो कहती सॉरी मैं तो भूल गई थी, घर तुम आने वाले थे ना, मैं अभी आती हूँ। और कहते मिस्टर शैन मुझे कि वो कहता है रुक, लू ने कहा था कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स तो कल ही के कल चाहिए, तुम्हें तो उसे आज ही पूरा करना पड़ेगा ना। कहती पर वो कहता है पर कुछ नहीं, और उसे घर पर ओवर टाइम करने के लिए बुलाता है। यहाँ घर पर शुई तो शैन का वेट कर रही होती और सुजिन को देखते काफी डर जाती। कहती ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसने मुझे देख लिया तो, और जाकर छुप जाती है। स्टडी रूम में शैन चिल्लाता है असिस्टेंट, वो तो ढेर सारे फाइल्स को लेकर आ जाता है। सुजीन कहती इतना सारा काम, कल तो छुट्टी है ना, क्या इसलिए दे रहे हो, कि वो तो और फाइल्स को देता है। और शैन कहता है हाँ इसे भी तुम्हें पूरा करना है आज के आज, और बिना इसे पूरा किए तुम घर नहीं जा सकती। फिर आगे जिमिंग कहता है तुम ओवर टाइम कर रही हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए मिडनाइट स्नैक्स लेकर आ जाऊँ। कि तभी वहाँ पर शान तो फूड को लेकर आता है। कि वो कहती जियांग तुम कितने अच्छे हो ना, तुम्हारी शादी होने के बाद मैं क्या करूँगी, कौन केयर करेगा। तभी शान के खांसने की आवाज को सुनकर वो तो फोन को रख देती है। शान कहता है काम के टाइम तुम टाइम पास कर रही हो। वो कहती बिल्कुल नहीं, देखो आधा काम मैंने खत्म कर दिया। वो बोलता है ठीक है, और कॉफी देता है। वो कहती मेरे लिए। वो कहता हाँ मैं नहीं चाहता कि मेरे घर पर आधी रात को कोई मैन आए। कि वो तो खाना स्टार्ट ही कर देती है। कि तभी शुई कॉल करती है, कहती शान मेरे पेट में काफी तेज दर्द हो रहा है, जल्दी आ जाओ। शान वहाँ से जाता है जहाँ पर शुई तो उसे पकड़ लेती है। कहती सरप्राइज कैसा लगा। वो तो गुस्से में उसके हाथ को हटाता है। कहता है तुम तो बीमार थी ना। वो कहती हाँ पर तुम्हें देखकर मेरी बीमारी तो खत्म हो गई, मतलब कमाल है ना, डॉक्टर का काम तो शान के फेस ने कर दिया। खैर शान तो उसे रोकता है शुई को उसे पकड़ने से और कहता है तुम खा लो मुझे काम है। पर वो तो साथ में खाने की जिद करती। कहती देखो ना मैंने कितनी मेहनत की है, और हाँ ये सारा खाना तो मैंने खुद बनाया है। झूठी कहेंगी जबकि पूरा खाना उसने तो होटल से मंगवाया था। तभी शान गुस्से में बॉल को रख देता है। कहता है मुझे सी फूड से एलर्जी है, तुम खुद ही खा लो, और चला जाता है। जहाँ पर तो सुजिन गहरी नींद में होती और कहती है मुझे डम्पलिंग्स खाने हैं, और मोमोज भी। वो बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है। वो नींद में कहती हाँ काफी ज्यादा। कि वो तो उसे उठाता है और फिर रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे पकड़ने वाला होता है। कि तभी वो ढेर सारे खाने के फूड्स के नाम बताती है। कहती मुझे सब कुछ नाश्ते में चाहिए। वो कहता अच्छा तो फिर तुम मुझे कल के नाश्ते का ऑर्डर दे रही हो, तुम कितनी क्यूट हो ना। कि वो कहती मुझे तो आइसक्रीम भी खानी है। वो कहता कौन सा फ्लेवर की। वो तो चुप हो जाती है। वो बोलता ठीक है मैं ऑर्डर कर दूंगा। गुड नाइट कह के चला जाता है। फिर अगली सुबह वो तो जगती है और कहती क्या मैं फिर से शान के साथ में सो गई है भगवान। कपड़ों को चेक करती कहती चलो सब कुछ ठीक तो है। और तभी शान ने उसके लिए तो वहाँ पर कपड़े रखे होते हैं। कि वो तो जिमी के ढेर सारे मिस कॉल्स को देखती है, ऑलमोस्ट वो 60 होते हैं और काफी चौंक जाती है। आगे टेबल पर ढेर सारा खाना देखकर सोचती है इतना सारा खाना कौन खाता है, और बोलती क्या मिस्टर शान पिग है। तभी शान बोलता है किसने मुझे पिग कहा। कि वो तो शान की फिगर को देखती रह जाती है। शान बोलता है पूरा खाना तुम्हारा, इसे खा लो। वो कहती है अगर मैं पिग होती ना तो भी मैं इतना सारा खाना तो नहीं खा पाती। वो कहता है पर सब तुम्हारी पसंद का है ना, और खाने को वेस्ट नहीं किया जाता। फिर आगे वो तो खाते हुए शान के रूम में आ जाती है और कहती हाय ये बंदा कितना हैंडसम है। कि तभी वो तो शर्ट को निकालने वाला होता है कि उसका यहाँ पर खाना अटक जाता है। वो जल्दी से पानी लेकर आता है। कहता है ठीक तो हो ना, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, मैंने कहा था ना पूरा खाना तुम्हारा है, ध्यान से खाना। कि वो सोचती है खाने से भी टेस्टी मेरे सामने तो कुछ है ना, पर मैं इसे खा नहीं सकती। वो कहता सुजीन। वो कहती है मैं ठीक हूँ। वो बोलता ठीक है तो फिर मैं नहाने जाता हूँ। वो कहती है क्या नहाने, और पीछे जाती है कि उससे वो टकरा जाती है। बोलता है तुम क्या चाहती हो, मेरे साथ में नहाना। वो कहती नहीं नहीं सॉरी, और बैग लेके चली जाती है। आगे घर पे जिमिंग तो काफी परेशान होता है। कहता है सुजीन तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। वो कहती मैं तो ठीक हूँ। वो कहता है अच्छा 60 कॉल्स के तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। वो कहता है अरे मेरा ओवर टाइम था ना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। वो कहता है मैंने भी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। तभी उसे तो उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो कहता है क्या बात है। कि वो कहती है मैंने तो कुछ ज्यादा नाश्ता कर लिया ना, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। वो कहता है शुई ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। फिर आगे शुई कॉल करती मैनेजर को और कहती मुझे सुजिन नहीं पसंद, उसे रास्ते से हटा दो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। आगे होटल में सुजिन बोलती है जिमिंग वो देखो लड़की तो बिल्कुल शुई की तरह दिखाई दे रही है ना।
उसके पास तो 1 मिलियन का बैग है। पर जब शुई उनके पास आकर बैठती है दोनों तो काफी शॉक हो जाते हैं। सुजिन कहती है शुई तुम्हें क्या कोई अमीर बॉयफ्रेंड मिल चुका है क्या? शुई बोलती नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड तो एक सिंपल सा पर्सन है। सुजिन कहते अच्छा लेकिन सेम ऐसे बैग मिस्टर शैन ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था, उसकी प्राइस तो 1 मिलियन थी। शुई तो डर जाती कि सुजिन पूछती कहीं तुम उन्हें जानती तो नहीं हो ना? वो कहती नहीं, इतने अमीर मैन को मैं कैसे जान सकती हूँ। तभी सुजिन सोचती है शुई मिस्टर शैन की गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती। तभी शुई बोलती मैंने सुना है कि तुम अपने बॉस के तो बहुत ही करीब जा रही हो। जिमिंग ने बताया कल रात को तुम बॉस के घर में ही सोई थी। जिमिंग तो उसे चुप रहने का इशारा करता है कि शुई कहती है तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड तो है ना, तो फिर थोड़ी तुम तो शर्म करो। किसी के रिश्ते में तुम तीसरी कैसे बन सकती हो? किसी का पति छीनना अच्छी बात नहीं होती। और महानता की देवी की यहाँ पर ढेर सारे लेक्चर देती हैं। तभी सुजिन कहती ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ओवर टाइम की वजह से वहाँ पर रुकी थी। तभी जिमिंग कहता है शुई तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही सुजिन के बारे में, वो तुम्हारे दोस्त है, वो ऐसा क्यों करेगी? शुई तो गुस्से में चिल्लाती है जिमिंग तुम हमेशा इसी की साइड लेते हो, और यहाँ पर उसे काफी बातें सुनाती है। फिर सुजिन कहती बस बहुत हुआ, तुम्हें अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया है इसलिए तुम मुझे और जिमिंग को इग्नोर कर रही हो ना? शुई कहती हाँ मैं तुम सब भिखारियों की शक्ल दिखना नहीं चाहती, और गुस्से में चली जाती है। उसके पीछे सुजिन तो भागते जाती कि जिमिंग उसे गिरने से बचा लेता है। और ये देखकर शैन कहता है असिस्टेंट ये तो सुजिन है ना? असिस्टेंट कहता है हाँ, और साथ में लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड है। शैन कहता है जेलसी में। बोलता है अच्छा तो जाओ और दोनों की शादी अरेंज करवाने का तुम ठेका ले लो। असिस्टेंट कहता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, मैं अभी जाकर सुजिन को ढेर सारा काम दे देता हूँ। फिर आगे सुजिन तो होटल के चेकिंग के टाइम एक मैन को बेहोश देखती है। वो तो पानी की डिमांड करता है कि वो लेने चाहती कि वो तो उसके पीछे रूम में आ जाता है और यहाँ पर उसके साथ में बदतमीजी करना तो स्टार्ट कर देता है कि वो चिल्लाती मैंने कहा कि दूर हटो। आवाज सुनते शांत तो कमरे में भागते हुए आता है, आते ही उसे लगा ही देता है। असिस्टेंट कहता है मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और इस मैन को मारता है। और शैन सुजिन को दूसरे रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे तो कुछ टाइम के लिए पास में बैठने को कहती है। वो कहता डोंट वरी मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ नहीं होगा। वो कहती बॉस थैंक यू। फिर अगली सुबह ऑफिस में वो तो दोनों के लिए कॉफी लेकर आता है और यहाँ पर सुजीन तो क्लाइंट के शादी के अरेंजमेंट के लिए न्यू आइडियाज देती है और यहाँ पर कॉफी पीती है। और शैन के होटल में तो शादियाँ होती है ना, उसका ये तो बिजनेस है। उसे तो आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और बातों ही बातों में वो तो सुजीन के कप से कॉफी पी लेता है। वो तो काफी शॉक हो जाती है। वो कहता है क्या बात है? वो कहती आपको उल्टी करने का मन नहीं कर रहा क्या? वो कहता है मतलब? वो कहती है एक्चुअली आपने मेरे कप से कॉफी पी ली है। वो तो काफी शॉक हो जाता है, कहता है अपना काम करो और वहाँ से भाग जाता है कि वो चिल्लाती है प्लीज तरस खाना, हाँ मेरी सैलरी को कट मत करना। और बाहर आकर वो सोचता है मुझे उल्टी करने का मन क्यों नहीं किया, मुझे तो माइसोफोबिया है ना, क्या सुजिन की वजह से वो खत्म हो चुका है। फिर आगे वो तो सुजिन के साथ में होटल की जांच के लिए जाता है जहाँ पर सुजिन तो टेबल को चेयर को सैनिटाइजर से साफ करती है। कहती है महाराज बैठो, और पता है ये डिश तो मेरी फेवरेट है। तभी शॉप वाली कहती है ये तुम्हारी पसंद का खाना, कि वो कहती नहीं बॉस को सी फूड से एलर्जी है इसे ले जाओ। ये सुनकर वो सोचता है सुजिन को मेरे बारे में कितना कुछ पता है। तभी शॉप वाली कहती मैं तुम्हें बचपन से ही जानती हूँ, तुम अपनी बॉस की इतनी केयर कर रही हो, कहीं तुम इन्हें पसंद तो नहीं करती ना। सुजिन तो डर जाती, कहती बिल्कुल नहीं, ये बस मेरे बॉस है ना, खाने का ऑर्डर देती है। तभी शान कहता है सुजिन तुम मुझे पसंद करती हो ना? वो कहती नहीं तो बिल्कुल नहीं, मुझे पता कि आपकी गर्लफ्रेंड तो है ना, मैं बस आपकी इज्जत करती हूँ और कुछ नहीं। वो तो काफी गुस्सा हो जाता है और जाने लगता है कि वो भागते इसके पीछे जाती है और टकरा जाती है। और वो तो बेवजह का गुस्सा करता है, कहता है अगली बार मुझे ऐसी जगह पर खाने के लिए मत लाना। वो कहती हाँ मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फिर आगे दोनों शैन के फ्रेंड से मिलने जाते हैं जो कि दोस्ती के नाम पर सुजिन को ड्रिंक तो ऑफर करता है, पर वो तो पीने से मना करती है कि वो तो उसे 1 लाख देने की बात करता है मजाक में ही। पर वो तो यहाँ पर रेडी हो जाती और पैसों को ले लेती है और यहाँ पर ढेर सारी तो ड्रिंक कर लेती है कि तभी शान उसे रोकता है, कहता बस करो। पर वो तो काफी नशे में होती और कहती है तुम कमीने मुझसे हमेशा ओवर टाइम करवाते, वैम्पायर के खानदान के प्रिंस काम करवाते करवाते तुमने मेरा खून पी लिया। और यहाँ पर वो तो बेहोश हो जाती है। फिर आगे शान उसे रूम में लेकर आता है। वो कहती है हैंडसम बॉय फिर से मिल गए और किस करने की जिद करती है। वो कहता है आंखें खोलकर देखो कि मैं कौन हूँ। वो कहती है इतने सॉफ्ट लिप्स से एक किसी तो मांगा है मैंने। वो बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, कि वो तो उसे पकड़ लेती है चिल्लाती मैंने कहा ना कि मुझे किस चाहिए।
फिर अगली सुबह देखती है शैन तो कपड़े पहन रहा होता है और चिल्लाती कल रात को हमारे बीच में। वो कहता है तुम कल रात को पागल हो गई थी, पता तुमने मेरे इतने महंगे कपड़ों पर उल्टी कर दी। कि वो याद करता है जहाँ पर वो किस करने के लिए उसके ऊपर ही कूद जाती है और यहाँ पर उसके कपड़ों पर उल्टिया कर देती है। वापस कहते ठीक है मैं आपको इसके लिए पे कर दूंगी। वो कहता अच्छा तो 5 लाख निकालो। वो कहती क्या 5 लाख, इतने पैसे मैं कैसे दे पाऊंगी। ठीक है मुझे ध्यान से देख लो क्या मैं 5 लाख के काबिल हूँ। वो कहता अच्छा तो फिर घूमो आगे और पीछे और चिढ़ाता है खुद को बेचने के बारे में मत सोचो, एवरेज बॉडी शेप पे तुम्हारी 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। वो तो काफी गुस्सा आ जाती, खुद से कहती है सुजीन शांत हो जा, तेरा बॉस है तुझे जॉब तो चाहिए ना। कि वो कहता है काम पर जल्दी पहुंचो। वो कहती बॉस यहाँ पे टैक्सी तो नहीं मिलेगी तो मुझे लिफ्ट दे दो ना। वो कहता नहीं तुम खुद से आ जाना और चला जाता है। कि वो चिल्लाती है शैन तुम्हारी कार का टायर पंचर हो जाए अकड़ू कहेंगे। फिर आगे शैन तो ऑफिस में काफी हंस रहा होता है, सुजीन की बातें याद करता है। मिस्टर शैन आप बहुत ही हैंडसम और बहुत ही जेंटल हो। वो कहता है सुजीन उठो। तो वो तो सोई होती है, कहता है तो क्या ये मेरे बारे में सपने देख रही है और यहाँ पर जेंटल सी किस देता है। वापस असिस्टेंट पूछता है तो बॉस क्या बात है। वो कहता है कुछ तो नहीं तुम बताओ। सेक्रेटरी कहता है ये न्यू प्रोजेक्ट के डाटाज हैं तो फाइल को सैनिटाइजर से साफ करता है। सेक्रेटरी कहता है मैंने इसे पहले से ही साफ किया था और गाँव वाले हमारे प्रोजेक्ट के लिए तो मान चुके हैं। बोलता ठीक है सेक्रेटरी सुजीन को अंदर भेजो। असिस्टेंट कहता है क्या बात है आजकल बड़ा सुजीन को याद किया जा रहा है। कि वो तो गुस्से में देखता है। मैनेजर तो पेट दर्द होने का नाटक करती और कहती सुजीन प्लीज मेरी हेल्प कर दो, स्टेज पर जाकर बस स्पीच देनी है। सुजीन तो यहाँ पर मना करती है पर वो उसे फोर्स करती है, अपनी बातों में फंसाती और कहती बस स्टेज पर जाकर पीपीटी को तो शो करना है ना, वरना होटल का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। फिर आगे सब तो पार्टी में स्पीच का वेट कर रहे होते। असिस्टेंट बताता है कि मैनेजर की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उन्होंने अपना काम तो सुजीन को करने के लिए कहा है। शैन तो परेशान हो जाता है। असिस्टेंट कहता है सुजीन कैसे कर पाएगी, मुझे तो काफी डर लग रहा है। कि तभी वहाँ पर तो सुजीन आ जाता और शैन अपनी नजरें उसकी ब्यूटी पर से हटा नहीं पाता और कहता है सुजीन कर लेगी, मुझे उस पर भरोसा है। असिस्टेंट कहता है वाओ ये तो बिल्कुल परी लग रही है। शैन कहता है बस करो। और यहाँ पर पीपीटी दिखाने के टाइम एम्प्लॉय कहती सिस्टम में तो एरर आ रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा और ये सारा प्लान तो शुई का होता है। दोस्ती देखना करोड़ों का घाटा होने के बाद तो शैन तुम्हें धक्के मार के कंपनी से निकाल ही देगा। सब कहते प्रोजेक्ट अब तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, क्या तमाशा बना रखा है। कि तभी वो तो शैन को देखती है। शैन कहता है मुझे तुम पर भरोसा है। उसे यहाँ पर चीयर अप करता है और यहाँ पर बिना पीपीटी के सुजीन तो पूरे होटल के बायोडाटा के बारे में बता देती और आने वाले न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। सब उसकी स्पीच से तो काफी हैप्पी होते हैं और यहाँ पर सब तालियां बजाते हैं और ये देखकर शुई तो काफी जेलस होती है। अभी सुजीन कहती कैसा था। वो कहता है कमाल का। तभी मिस्टर शू कहते हैं मिस्टर शैन आपकी एम्प्लॉय तो कमाल की है। तो मिस सुजीन के आप हमारे होटल में काम करना चाहती हो, तनख्वाह होगी 1 लाख और स्पेशल कार भी जो आपको हर रोज जॉब के लिए पिक करने आएगी। वो कहती क्या 1 लाख, प्राइवेट कार भी आने जाने के लिए। कहती हाँ। कि वो उसे पकड़ लेता है। कहता है मिस्टर शू सुजीन की महीने की सैलरी तो 3 लाख है और मैं खुद सुजीन को ड्रॉप करने घर जाता हूँ। और यहाँ शुई कॉल पर मैनेजर पर तो काफी गुस्सा होती, बोलती एक काम दिया था वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाई। और वहाँ पर वो सब तो दूसरा प्लान बनाते और यहाँ पर सुजीन कहती है मिस्टर शैन मैं खुद घर जा सकती हूँ। वो बोलता है मैंने सबके सामने कहा कि मैं तुम्हें खुद पिक करने और ड्रॉप करने जाता हूँ घर, मैं अपने प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करता। वो कहती आप तो मजाक कर रहे थे ना, क्या आप सीरियस हो मुझे घर छोड़ने और लाने के मामले में। वो कहता है हाँ ऑफिस की टाइमिंग 8 बजे, मैं तुम्हें रोज 7:30 बजे लेने आऊंगा। वो कहती क्या इतनी सुबह। वो कहता क्यों तुम नहीं आओगी। वो कहते अरे मैं आऊंगी ना, मैं मना कैसे कर सकती हूँ। पलके बिछा के घर के बाहर आपके आने का वेट करूंगी। वो कहता है ठीक है तो चलो। और सोचती झगड़ा लूं। फिर ऑफिस में वो तो मैनेजर को बुलाता है और कहता है बताओ कल क्या हुआ था। वो कहती एक्चुअली मेरी अचानक से तबीयत खराब हो चुकी थी इसलिए वो सब हुआ, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। शैन बोलता है अगर तुम्हारी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो फिर तुम डॉक्टर को तो दिखा सकती हो, पर अगर तुम्हारे कैरेक्टर में प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता कि तुमने सुजीन को फंसाने की वहाँ पर कोशिश की थी, पर बस लास्ट टाइम मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर अगली बार मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। काफी डांटता है। फिर आगे शैन सुजीन को लेकर जाता है समुद्र के किनारे। वो कहती ये तो वहाँ पर जा रहे ना जहाँ पर हम पहली बार मिले थे, उसी होटल। इन्हें सब याद तो नहीं आ गया ना। वो कहता है सुजीन मैंने कहा कि जल्दी से बोट में आ जाओ।
कहते हमें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। वो कहती है ऐसी बात नहीं है। और कहते हम कहाँ पर जा रहे। वो कहता है तुम ही बताओ कहाँ जा सकते हैं। फिर आगे वो तो उसी होटल के रूम में पहुंच जाते जहाँ पर वो पहली बार मिले थे। वो सोचती मैं तो अब गई, ये बेड, हम दोनों यहाँ पर ही सोए थे ना। और वहाँ पर तो असिस्टेंट होता है। कहती तुम यहाँ कैसे। वो कहता है आज मेरा बर्थडे है। वो कहती मिस्टर शैन तुम्हारी कितनी केयर करते हैं ना। वो कहता है हाँ तो बचपन से मैं शैन के साथ में तो चिपका हुआ हूँ गम की तरह। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि कहीं शैन को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना। शैन कहता है अपनी बकवास बातें बंद करो वरना लोग सोचेंगे कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ है। तभी सुजीन तो खिड़की के पास जाती है और उसे देखकर शैन को लगता है कहीं ये वो रात वाली लड़की तो नहीं है ना। उसके पास जाता है कि वो तो टकरा जाती, दोनों फिर से गिर जाते हैं। और उसी रात की तरह वो कहती है तुम कितने हैंडसम हो। तभी असिस्टेंट कहता है तुम दोनों मेरे बर्थडे के दिन यहाँ पर क्या पिक्चर बनाने जा रहे हो। कि वो दोनों तुरंत उठ जाते हैं। असिस्टेंट कहते कि आप भूल चुके हो कि आज मेरा बर्थडे है। कि शैन सोचता है सुजीन कहीं उस रात तुम ही तो मेरे साथ में नहीं थी ना। और कहता है मुझे सुजीन से इम्पोर्टेंट बातें करनी है, तुम यहाँ पर रुको ठीक है। और डोर को बंद कर देता है। शैन तो इसके पास आता है। वो कहती है क्या बात है। वो कहता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले महीने फ्राइडे की नाइट तुम यहाँ पर थी क्या। वो सोचती लगता है कि इन्हें सारी बातें याद नहीं है। पर मैं किसी के रिश्ते में थर्ड पर्सन तो नहीं बन सकती ना। शिव ने भी मुझे यही बातें कही थी, ये तो गलत होगा ना। और कहती नहीं मिस्टर शैन मेरी मेमोरी तो बहुत ही कमजोर है ना। मैं चाहती हूँ कि वो कहता रुको ये रूम ये बेड तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। असिस्टेंट तो सीन को एंजॉय करता है कि वो झट से भागती है। कहती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। तभी शैन सोचता लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूँ। अगर सुजीन होती तो मुझे पहले ही बता नहीं देती। पर जब भी इसके पास जाता हूँ ऐसा क्यों फील होता है कि उस नाइट पर सुजीन मेरे साथ थी। और वो सोचती मिस्टर शैन आपकी गर्लफ्रेंड तो है ना, फिर आप मेरे पास क्यों आ जाते हो। आखिर आपने मुझसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड बना कैसे ली। क्या करूँ मुझे अब आपसे प्यार हो चुका है। ऑफिस में स्टाफ कहते सुजीन की तबीयत तो काफी खराब है इसलिए उसने आज अर्जेंट छुट्टी ली है। वो तो काफी परेशान हो जाता है और भागते जाता है। और सुजीन तो यहाँ पर डॉक्टर की बातों की याद करती है आप तो माँ बनने वाली हो पर आप तो बस 21 साल की, ऊपर से शादी भी नहीं हुई आपकी। क्या आप ये बच्चा चाहती हो कि नहीं। सुजीन तो यहाँ पर काफी रोती सोचती मैं क्या करूँ कि तभी वहाँ पर शैन आता है उसे गले लगा लेता है। कहता है फाइनली तुम मुझे मिल गई, डोंट वरी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी बीमारी होगी मैं उसे ठीक करवा दूंगा। कि वो तो रोती कहता है क्या हुआ है तुम्हें। सुजीन तो सोचती है मैं अपनी खुशियों के लिए किसी और लड़की के घर को तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। और कहती कुछ नहीं मैं ठीक हूँ बस इमोशनल हो गई थी। वो कहता अच्छा तो फिर चलो। और फिर आगे उसे तो शॉपिंग मॉल में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो तो ढेर सारे गेम को प्ले करते हैं, साथ में खाना पीना घूमना वही कपल्स और डेट वाली बातें होती है। वो तो काफी ज्यादा हैप्पी होती है शैन के साथ में, अपने पलों को एंजॉय करती। फिर आगे दोनों घर आ जाते हैं। वो कहती बाय कि वो कहता है सुनो कोई भी बात हो तो फिर तुम मुझे बता सकती हो। वो बोलती है मिस्टर शैन थैंक यू सो मच पर मैं खुद की केयर तो कर सकती हूँ। और जाने लगती है कि वो सोचता है सुजीन अगर तुम एक बार भी पीछे मुड़कर मुझे देख लोगे ना मैं तुरंत आके तुम्हें अपनी बाहों में पकड़ लूंगा और तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। पर वो तो बिना देखे वहाँ से चली जाती है। और यहाँ घर पर तो जिमिंग होता है जो कि उसके लिए ढेर सारा टेस्टी खाना बनाता है। और यहाँ पर उसे शादी के लिए वो तो प्रपोज ही कर देता है। कहता है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, प्लीज मैंने बचपन से तुम्हें चाहा है। वो कहती जिमिंग तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। वो कहता है मैं सच कहता हूँ कि वो रिंग के बॉक्स को तो बंद कर देती है। कहते मुझसे प्यार करने के लिए थैंक यू पर मैं माँ बनने वाली हूँ। वो कहता है क्या। काफी शौक होता है, पूछता है बच्चे का बाप कौन है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो कहती मैं तो बच्चे के बाप के बारे में कोई बात करना नहीं चाहती और इस बेबी को मैं तो रखना चाहती हूँ। जिमिंग तो काफी गुस्सा होता है, बोलता है ऐसे कैसे, उस मैन ने तुम्हारा फायदा उठा लिया और अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रहा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कहती शांत हो जाओ, मैंने उसे बेबी के बारे में कोई भी बातें नहीं बताई है। जिमिंग कहता है पर कुछ नहीं, इस बच्चे के डैड को भी जानने का हक है कि ये बच्चा उसका है, फिर जो भी उसका फैसला हो हम देख लेंगे। वो कहती पर उसे सच ना बताना मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा, लेकिन कोई बात नहीं तुम्हारे कहने पर शायद मैं उसे बता दूं। जिमिंग कहता है चाहे जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और इस बेबी के भी। और कहती जिमिंग थैंक यू सो मच तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। फिर यहाँ पर जिमिंग तो सुई को कॉल करता है और कहता है
सुजीन माँ बनने वाली है। वो तो काफी शौक हो जाती, कहती ऐसे कैसे। वो कहता मैं भी काफी शौक और उसने बच्चा रखने का फैसला लिया है तो फिर मैं भी उसके साथ हूँ और तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सुजीन से मिलो, उससे बातें करो, उसके दिल को काफी अच्छा फील होगा। तुम भी तो लड़की हो ना और तुम लड़की की फीलिंग्स को तो अच्छे से समझोगी तो प्लीज। वो कहती हाँ मैं समझ गई, मैं सुजीन को सारी बातें ठीक से समझा दूंगी। और गुस्से में कहती चाहे जो हो जाए ये बच्चा इस दुनिया में तो नहीं आ सकता। फिर आगे वो तो शैन के सामने पैर में मोच आने का नाटक करती और कमरे में जाते उसे पकड़ लेती, कहती प्लीज यहाँ से मत जाओ। वो कहता तुम यहाँ पर आराम करो, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। वो कहते गुस्से में मैं तुम्हारी वुमन हूँ और तुम कभी मेरे साथ में नहीं सोते, ऐसा क्यों। वो कहता तुमने कहा था तुम्हें पैसे चाहिए, मैंने तुम्हें पैसे तो दिए ना, मैंने अपना प्रॉमिस तो यहाँ पर पूरा किया। वो कहती पर मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। वो कहता तुम ज्यादा लालची मत बनो वरना तुम्हारे पास जो है तुम उसे भी खो दोगी। उसके हाथ को हटाता है और गुस्से में चला जाता है। वो सुनकर शुई तो काफी गुस्सा होती और सोचती सुजीन मेरी हालत की जिम्मेदार बस तुम हो, तुम मेरे और शैन के बीच में आके देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ, तुम्हारे बच्चे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर आगे ऑफिस में वो सुजीन को ना देखकर तो काफी बेचैन होता है कि तभी वहाँ पर तो असिस्टेंट आता है, कहता है तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर सुजीन आई होगी। वो कहता है सुजीन कहाँ पर है। वो कहता है क्या तुम भूल गए, मैं अंजलू ने तो उसे बिजनेस ट्रिप के लिए भेजा था ना। तो हैरान बोलता है क्या मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। और सुजीन को कॉल करता है, कहता है तुम मेरा 1 मिनट के लिए वेट करो मैं अभी आता हूँ। असिस्टेंट कहता है रुको तुम्हारी मीटिंग होने वाली जिसकी प्राइस बिलियंस में है। शैन बोलता है ठीक है तुम मेरे असिस्टेंट तो हो ना, तो मेरी जगह जाकर तुम मीटिंग को अटेंड कर लो। और भागते चला जाता है और सुजीन से बोलता है इतनी तेज बारिश हो रही, ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी खराब है, तुम अकेले नहीं जा सकती। वो कहती पर ये तो मेरा काम है, मुझे इसे पूरा करना है। वो कहता ठीक है मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। फिर सफर के दौरान कहता है तो क्या तुम मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रही हो। वो कहती मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुझे बस काम था इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आई। वैसे आपको मेरे साथ में आने की जरूरत क्या थी। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम क्लाइंट को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकती हो पर कार को तो नहीं, तुम्हारे गाड़ी चलाने पर मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं है। तभी उसे तो उल्टी टाइप का होता है। सोचता सुजीन को कार सीखने से और वो साइड में कार को रोकता है होटल के पास, कहता है पानी पी लो। वो कहती है क्लाइंट ने तो एड्रेस को चेंज कर दिया। यहाँ पर उनकी तो किस हो जाती। वो कहते हैं आई एम सॉरी। वो बोलता है तुम्हारे ऊपर तो मेरा किस लेने का एहसान है। वो सोचती है अच्छा और उस रात हमारे बीच में जो कुछ हुआ उसके बारे में। तभी वो कहता है सुजीन तुमने मुझे किस किया तो फिर मुझे भी तो तुम्हें किस करना पड़ेगा ना। और किस करने वाला होता है कि वो तो सैड हो जाती है और प्यारी सी बच्चे को वहाँ पर खेलते हुए देखती है। कहती मिस्टर शैन आपको बच्चे पसंद है। बोलता है सुजीन तुम तो खुद एक बच्ची हो और क्या तुम कोई बच्चा चाहती हो। वो कहती मजाक नहीं, मान लो अगर आपका कोई बेबी हुआ तो क्या आप उसके साथ में रहना खेलना पसंद करोगे। वो कहता है बच्चे को बड़ा करना काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, बिजनेस चलाने से भी काफी मुश्किल होता है। वो कहती आप कितने कोल्ड हार्ट के हो। वो कहता है क्या मैं कोल्ड हार्ट का हूँ। सोचो अगर आपका कोई बेबी हुआ और उसे पता चलेगा कि उसके डैड उसकी दुनिया में आने से खुश नहीं है, वो कितना सैड होगा ना। वो कहता है क्या तुम रो रही हो। वो कहती नहीं तो आंखों में सैंड चली गई थी। वो कहता है क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। वो कहती कैसे, आप तो मेरे बॉस हो ना, मैं तो आपकी नौकरानी ठहरी, गुस्सा करने का पूरा हक तो बस आपके पॉकेट में है, मैं तो स्टूपिड हूँ ना। वो कहता हाँ तुम स्टूपिड हो, तुम तो बात ऐसी कर रही थी जैसे तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। एक पल के लिए मैंने ऐसा ही सोच लिया। वो सोचती हाँ ये बातें तो सच है, पर जब आपको बच्चे पसंद ही नहीं तो फिर ये बताने का क्या फायदा। और गुस्से में कहती है मिस्टर शैन आपकी तो गर्लफ्रेंड है ना, तो आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। फिर आगे दोनों क्लाइंट से मिलने जाते हैं, जहाँ पर शैन कहता है कार की ब्रेक्स तो फेल हो चुकी है। सुजीन कहती है अब हम क्या करें, कि वो उसे पकड़ता है, कहता है मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना, बस खुद को पकड़े रखना। और यहाँ पर दोनों का तो हादसा हो जाता है। फिर आगे अस्पताल में वो तो ठीक होती है, कहती डॉक्टर आपने तो कहा था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। डॉक्टर कहता है हाँ पर हम इन्हें नहीं बचा पाए। वो सोचती है क्या शैन इस दुनिया में नहीं रहे, और यहाँ पर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। बोलती है मिस्टर शैन प्लीज उठो, आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो, मैं प्रॉमिस आपको इग्नोर नहीं करूंगी, आपके साथ रहूंगी। तभी वहाँ पर शैन आता है, सोचता है अब ये क्या हो रहा है, और सुजीन को पकड़ता है कि वो कहते दूर हटो, ये सब मुझे रोने भी नहीं दे रहे, मिस्टर शैन प्लीज वापस आ जाओ। वो कहता है मैं वापस आ गया, तुमने तो कहा था ना भी अगर मैं वापस आ गया तो फिर मैं जो कहूँगा तुम बस वही करोगी। वो कहती हाँ मैंने सच कहा था, आप तो मेरे बॉस हो ना, तो फिर आप जो कहोगी मुझे वो तो करना पड़ेगा। वो तो डिसअपॉइंट हो जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, कहता है मैं तुमसे कुछ और चाहूँ तो, कि वो तो हाथ को हटाती, कहती है मिस्टर शैन मेरे पास कुछ है। हाथों से दिल का साइन बनाती और कहती है आप मेरे बॉस हो, मैं आपकी एम्प्लॉय,
तो एम्प्लॉय के नाते मैं आपसे प्यार तो करती हूँ। वो तो गुस्सा होता है, बोलता ठीक है जाके मेरे लिए नए कपड़े लेकर आओ। वो कहती मैं भी लाती हूँ। ये बार उसे तो मैनेजर का कॉल आता है और सुजीन बताती कि उसका तो कार का हादसा हो गया था, उसके साथ में तो मिस्टर शैन भी थे, उन्हें चोट आई है और क्लाइंट से मैनेजर को मिलने की बात करती है। ये सुनकर मैनेजर सोचती है कार की ब्रेक फेल कैसे हो सकती है, पक्का मिस शुई ने करवाया होगा और शुई को कॉल करती कहती है एक्सीडेंट तो हुआ था पर सुजीन बच चुकी है और मिस्टर शैन को चोट आई है। शुई तो काफी शॉक हो जाती है और चिल्लाती है ये लड़की जिंदा कैसे बच गई। और अस्पताल में तो शैन खाना खाने से मना करता, कहता है मुझे टेस्टी खाना खाना है। वो कहती मरीज तो बस ऐसे ही खाना खाते हैं, तो क्या आप चाहते हो कि मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊं। वह कहता हाँ मुझे खाना खिलाओ। वो तो गुस्से में उसे खिलाना स्टार्ट कर देती है, कहती और खिलाऊं। वह कहता नहीं नहीं मैं खा लूंगा। फिर आगे वो उसे सोते हुए देखता है, उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और सुजन की बातों की याद करता है, कहता है तुम मेरी कितनी केयर करती हो, तुम आज कितनी डर गई थी ना। और यहाँ पर उसे किस करता कि तभी सुजन की तो आंखें खोलती और वो तो शैन को जोर से धक्का मारती। वो चिल्लाता है मेरी चोट। वो कहती है मिस्टर शैन आई एम सॉरी। वो कहता है तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हो। वो बोलती किसने कहा था मुझे किस करने के लिए। वो कहता तुम पर मेरी किस तो उधार थी ना। वो कहते हैं मिस्टर शैन आपकी बातों से लगता है कि आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना। और चाहती कि वो उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसे किस करता है, कहता है हाँ तुम्हें क्या लगता है। और फिर से उसे किस करना यहाँ पर तो स्टार्ट कर देता है कि वो सोचती क्या मिस्टर शैन मुझसे प्यार करते हैं और तुरंत उसे रोकती है, भागते वॉशरूम में जाती है। सोचती बेबी आपने सुना पापा ने कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं, तो क्या मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे पापा को बता दूं। पर नहीं, मिस्टर शैन के गर्लफ्रेंड को अपनी खुशियों के लिए हर्ट कैसे कर सकती हूँ, ये तो गलत होगा ना। फिर आगे वो कहता है गुस्से में तो क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं। वो कहती हाँ तो आपको ये कपड़े पहनने हैं तो पहनो, वरना आप बिना कपड़ों के बाहर आ सकते हो। और उनके बाहर उसका वेट करते कि तभी उसे तो शुई का कॉल आता है और वो उसे माफी मांगती है, ढेर सारी चिकनी चुपड़ी बातें करती और मिलने के लिए इनवाइट करती कि तभी वहाँ पर भागते हो तो असिस्टेंट आ जाता है, कहता है थैंक गॉड सुजीन तुम ठीक हो, के तो फिर तुम मुझे गले लगाओ। कि वो तो सैड हो जाती है और तभी गुस्से में शैन उसे देखता है, कहता है तुम्हें क्या कर रहे हो। सुजीन कहती है असिस्टेंट मुझे नहीं मिस्टर शैन को चोट लगी है। असिस्टेंट कहता है पर तुम तो लड़की हो ना, मुझे तुम्हारी ज्यादा केयर करनी चाहिए। को मैं तुम्हें चेक करता हूँ कि शैन कहता है रुको, मेरी फीमेल एम्प्लॉय को तुम टच नहीं कर सकते, तुम क्या मरना चाहते हो। असिस्टेंट बोलता है मिस सुजीन तो कितने रातों से आपकी केयर कर रही है, वो तो काफी थक चुकी होगी ना, तो फिर ठीक है मैं उनकी मसाज कर देता हूँ। वो कहता है रुको तुम मेरी मसाज कर देना घर पे। फिर आगे सीन घर का जहाँ पर शैन को तो काफी अजीब फील होता है। तभी वहाँ पर शुई आती है, कहती चलो बेडरूम में चलते है। कि वो तो गुस्से में उसे पकड़ता है, कहता तुमने मेरे कप में क्या मिलाया था। उसने तो लो मेडिसिन को मिलाया था ना। वो कहती कुछ भी तो नहीं, रूम में जाकर आराम कर दे। कि वो तो उसे धक्का मारता है और जाने लगता है कि वो तो उसे पकड़ लेती, कहती मैं तो बस हमारा एक बच्चा चाहती हूँ ना। कि वो तो उसे बेड पर पुश करता है और कहता है तुमने कप में कुछ मिलाया था कि नहीं मिलाया था मुझे नहीं जानना, पर आज के बाद मेरे पास आने की कोशिश की ना, इस घर से सीधे निकल जाना। वो कहती तुम मेरे होते हुए असिस्टेंट सुजीन से प्यार कैसे कर सकते हो, मैं उससे काफी ज्यादा अच्छी हूँ। वो कहता है शुई इस घर में मैं तुम्हें बस इसलिए लेकर आया था क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी थी, पर मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता ना करूँगा। वो कहती प्लीज एक चांस दे दो। कि वो तो उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है और वो गुस्से में कहती चाहे जो हो जाए सुजीन का बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। पहुँच जाता है सुजीन के घर पर। वो कहती इतनी लेट नाइट को क्या कर रहे हो। कि वो तो उसे सोफे पर पुश करता है और किस करना यहाँ पर तो स्टार्ट ही कर देता है। कि वो चिल्लाती मिस्टर शैन क्या पागल हो चुके हो, उसे लगा ही देती है, कहती होश में आओ। तुरंत तो बाथरूम की तरफ भागता है और यहाँ पर कोल्ड शावर लेता है। वो कहती है आपके लिए कपड़े, और काफी गुस्सा होती है। आगे वो कहता है सॉरी। वो कहती आपका ये तो पहली बार नहीं है ना। वो कहता है मतलब। वो कहती कुछ नहीं, तो क्या आपने अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई की है फिर यहाँ पर मुझसे मिलने आ गए। वो तो गुस्सा होता है, बोलते तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस तुमसे मिलने अपनी गर्लफ्रेंड की लड़ाई की वजह से आ सकता हूँ। वो कहती है हाँ तो जाने से पहले कपड़ों को चेंज कर लो वरना आपकी गर्लफ्रेंड को तो बुरा लगेगा। वो गुस्से में कहता है हर टाइम तुम उसकी मुझे याद दिलाना बंद भी करोगी। तभी वो की चेन को देखता है, तो ये तुम्हारी है। वो कहती है हाँ तो इसे वापस करो। गुस्से में उसे पकड़ता है, कहता सुजीन सच सच बताना दाजिया होटल में फ्राइडे को तुम्हें मेरे साथ थी ना पिछले महीने। वो तो झूठ बोलती, कह रही मुझे नहीं पता कि आप कैसी बातें कर रहे हो। वो सोचता है मैं भी काफी ओवर थिंक कर रहा हूँ, सुजीन ने मुझे सच बता दिया होता, वो मेरे साथ होती तो। फिर आगे से ऑफिस में तो मैनेजर रूमर्स को फैला देती है कि सुजीन तो मिस्टर शैन को फंसा रही। सब तरह पर सुजीन को काफी ताने मारते हैं और उसे तो काफी बुरा लगता है। वो कॉल रिसीव करने जाती है कि तभी उसके पर्स से प्रेगनेंसी की रिपोर्ट गिर जाती है। मैनेजर कहती क्या
सुजीन माँ बनने वाली है। फिर आगे वो रिपोर्ट देखकर तो शान चिल्लाता है सुजीन। भागते कैबिन में जाती है। कहती क्या बात है। वो गुस्से में पकड़ता है, कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। कहती आपको कैसे पता। वो रिपोर्ट को दिखाता है, कहता है बताओ तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है ना तुम किसी से प्यार करते, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारी इतनी भोली शक्ल और तुम्हारी इतनी अच्छी बातें, तुम्हारी प्राइवेट लाइफ इतनी मेसी है। वो तो गुस्से में धक्का मारती बोलती होते कौन है मुझे ऐसी बातें बोलने वाले। अच्छा शादी के पहले बच्चा क्या सही है। वो कहती मिस्टर शान ये मेरी प्राइवेट लाइफ है। और जाते कि वो तो गुस्से में पकड़ता है और कहता है मैंने पूछा ये बच्चा किसका है। अरे स्वीट हार्ट जिमिंग का। वो कहती नहीं। वो कहता है तो असिस्टेंट का। वो तो गुस्सा होते बोलती क्या आप पागल हो चुके हो, और उसे एक लगा देती है जो कि शैन यहाँ पर डिजर्व करता था। और हमारे कलेजे को ठंडक पड़े ऐसा जवाब देती है कि मिस्टर शैन होते कौन है मेरे बारे में ऐसी बातें बोलने वाली। तुम्हारी खुद की तो गर्लफ्रेंड है ना, फिर भी आप किसी और वुमेन के साथ में घूमते हो, यानी कि मेरे साथ में। तो फिर आपकी खुद की प्राइवेट लाइफ कितनी मेसी। वो कहता है जबान संभाल के बोलो। वो कहती आप जबान संभाल के बोलो। उसे धक्का मारती और कहती है अपनी घटिया नौकरी आप अपने पास रखो, मैं रिजाइन करती हूँ। चिल्लाता सुजीन मैंने कहा वापस आओ। और यहाँ पे मैनेजर तो सारी बातें बताती है कि बॉस ने सुजीन की प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद उसे कंपनी से तो निकाल दिया। वो तो काफी परेशान हो जाती, कहती है जल्दी मुझे बच्चे को रास्ते से तो हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर सुजीन कहते गुस्से में मिस्टर शान खुद को समझते क्या हैं, ये बच्चा उनका शादी से पहले उनका बच्चा हुआ और वो मुझे ब्लेम कर रहे हैं। बट बेबी डोंट वरी, मम्मी तुम्हारे साथ है और मैं जल्दी नई नौकरी को खोज लूंगी और हम दोनों हैप्पीली बिना तुम्हारे पापा के साथ में रहेंगे। और तभी उसे शुई का कॉल आता है और वो तो घर मिलने की बात करती है। फिर आगे वो तो उसे घर पर सूप पिलाती और यहाँ पर दोस्त बनने की काफी अच्छी बातें करती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने का नाटक करती है। तो जिन तो उसे माफ कर देती है। सुई कहती तुम्हारे पास मैं और जिमिंग तो है ना, मैं इस बेबी की तो गॉड मदर बनूंगी और हम सब साथ में मिलके इसे बड़ा करेंगे। वो कहती थैंक यू सो मच, तुम सब तो मेरी फैमिली हो। मैं यहाँ पर दवाई के बॉक्स को रख देती हूँ और हाँ रोज इसमें से 2 गोलियों को खाना। वो कहती ठीक है। और सोचती है सुजीन मैंने जो कि तुम्हारे भले के लिए किया है। और तभी वह गुस्से में तो शान आ जाता है और जिमिंग को देखकर और गुस्सा होता है। कहता असिस्टेंट से देखा तुमने। वो कहता है शांत हो जाओ, सुजीन का मूड काफी ऑफ है ना, मैं 2 दिन बाद उससे बात कर लूंगा। सुजीन मुझ पर चिल्ला रही थी और देखो उसे नहीं पता उसके बच्चे का डैड कौन है। ये बच्चा तो उसके ड्रंक होने के बाद नाइट स्पेंड करने के बाद पक्का हुआ होगा। असिस्टेंट कहता है हाँ पर हो सकता है कि बच्चा तुम्हारा, तुमने भी तो 1 महीने पहले किसी अनजान के साथ में नाइट स्पेंड की थी, कहीं वो शुई नहीं सुजीन हुई तो। शैन कहता है इम्पॉसिबल, मैंने कितनी बार सुजीन से पूछा कि उस रात होटल में वो मेरे साथ थी कि नहीं, उसने साफ साफ मना कर दिया। असिस्टेंट कहता है हो सकता है कि उसकी अपनी कुछ वजह होगी कि वो तो जाने वाला होता है कि रुक जाता है और सोचता है सुजीन तो मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है ना, तो ठीक है मुझसे फोर्स तो नहीं कर सकता। और यहाँ पर जिमिंग तो सुजीन को ब्लैंकेट से कवर करता है, उसके लिए यहाँ पर खाना बना रहा होता है। और यहाँ पर मिस्टर शान तो देवदास बना होता है, ड्रिंक पर ड्रिंक किए जाता है कि असिस्टेंट कहता है इतनी सुजीन की केयर है तो फिर जाकर उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम उससे प्यार करते हो, खुद को भी परेशान कर रहे हो और सुजीन को भी, बस उस बच्चे की वजह से। वो तो गुस्सा आता है, कहता है हाँ उस बच्चे की वजह से तो वो मुझसे दूर गई ना, और पता नहीं वो किस मैन का है, उसने उस मैन को कहाँ छुपा रखा। और यहाँ पर असिस्टेंट तो मेरे दिल की बात बोल देता है कि शायद तुमने भी तो अपने घर में अपनी गर्लफ्रेंड को छुपाया है ना, या तुम भूल चुके हो शुई के बारे में। शान बोलता है सुई के लिए तो मैं बस सॉरी फील करता हूँ, अपनी की गलती के भरपाई के लिए मैंने उसे अपने घर में रखा और प्यार तो मुझसे नहीं करता, मेरी मजबूरी थी। वो बोलते तो फिर ठीक है तुम जाकर सारी बातें सुजीन को बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे और शुई के बीच में कुछ नहीं है, तुम खुद ही 2 वुमेन के बीच में फंसे हो और तुम सुजीन को दोष दे रहे हो। शान कहता है तुम मुझे मत सिखाओ। असिस्टेंट कहता है जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। वो गुस्से में कहता है अच्छा तो फिर तुम जाकर सुजीन के बच्चे को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। असिस्टेंट कहता है ठीक है मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुजीन बहुत ही अच्छी लड़की है और किसी से प्यार करने का मतलब उसके पास्ट को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर सुजीन मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो ठीक है मैं कल ही जाकर उससे शादी कर लूंगा। शान कहता है अच्छा वो किसी और के साथ में सोई थी। असिस्टेंट कहता है हाँ तो तुम भी तो किसी और के साथ सोए थे, ये बात क्यों भूल रहे हो। शान बोलता है तुम बहुत ही बड़े प्ले बॉय हो और मुझे तुम यहाँ पर भाषण मत दो। पता है मैं जानबूझकर सुजीन को कितनी बार उसी होटल में ले गया था, उसी जगह ले गया था जानने के लिए वो उस रात मेरे साथ थी कि नहीं, पर उसने हर बार मुझे मना कर दिया और मेरा दिल कहता कि सुजीन ही मेरे साथ थी। और यहाँ जिमिंग कहता तुम्हारे कहने का मतलब कि इस बच्चे का बाप तुम्हारा बॉस है और तुम्हारी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखने के बाद तुम्हारे और उसके बीच में अच्छा खासा झगड़ा हो गया।
पर सुमिन तुम जाके उसे सारी बातें क्यों नहीं बता देती कि ये बच्चा उसका है। तुम अपने बच्चे के साथ और उसके डैड के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रही हो। तभी जिमिंग मैसेज करता है, सुजीन अपने भाई की प्लीज हेल्प कर दो। शान बेहोश पड़ा है और कहता है खुद से मैं कितना अच्छा पर्सन हूँ ना, चलो लास्ट टाइम मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। और यह मैनेजर बताती है कि बॉस किसी पब में नशे की हालत में पड़े। वो कहती मुझे उसका एड्रेस दो। आगे सुजीन तो भागते आती कहती क्या बात है। वो कहता है इसे देखो, इस मैटर को तुम ही संभाल सकती हो। यहाँ पर सुई आ जाती है। असिस्टेंट कहता है मिस सुई आप यहाँ। सुई बोलती है सुजीन तुम यहाँ। सेक्रेटरी कहता है तो क्या तुम और सुजीन एक दूसरे को जानते हो। मिस्टर सुजीन ये मिस्टर शान की गर्लफ्रेंड है। सुजीन तो काफी शॉक होती, कहती तुम इनकी गर्लफ्रेंड ऐसे कैसे। वो कहती सुजीन मेरी बातें सुनो। वो कहती क्या सुनूं। शुई कहती मैं तुम्हें सारी बातें आराम से सुनाती हूँ, चलो घर चलते हो। कहती जो कहना है यहाँ पर कहो। शुई बोलती सुजीन यहाँ से चलो। वो बोलती क्यों, तुम इस बात का डर है कि कहीं मिस्टर शान ये ना जान जाए कि तुम और मैं एक दूसरे के फ्रेंड हैं। शुई बोलती तुमने तो कहा था ना कि तुम किसी भी कपल के बीच में तीसरी नहीं बनोगी और मैं शान से प्यार करती हूँ, शान मुझसे प्यार करता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें याद तो है ना। सुजीन कहते अच्छा इसका मतलब तुम स्टार्टिंग से ही जानती थी कि जो बच्चा है वो किसका है। असिस्टेंट तो काफी हैरान हो जाता है। तभी शुई कहते हाँ पर मैं शान से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान तो है ना, तो तुम उसे पे करो। असिस्टेंट कहता है शान मैंने कहा कि उठो जल्दी। सुजीन तो यहाँ पर काफी सैड होती है, बोलती ठीक है, वहाँ से चली जाती है। तभी वो चिल्लाता है शान मैंने कहा कि सुजीन यहाँ से जा चुकी है कि वो तुरंत ही जगता है और भागते हुए उसके पीछे जाता है। और समंदर किनारे वो तो आगे और शान उसके पीछे हाथ में फूलों का बुके लिए हुए जाता है कि वो तो पीछे मुड़ के शान को देखती है। वो कहता प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं जानता कि तुम इनोसेंट हो और मैं काफी जेलस हो गया था कि तुम किसी और मैन के बच्चे की माँ बन गई, इसलिए मैंने गुस्से में वैसी बातें कह दी। मुझे डर था कि मैन तुम्हारे लाइफ में फिर से वापस आ गया और तुम उसके लिए मुझे छोड़ के चली गई। तो सुजीन गुस्से में कहती है आप किसी और लड़की से प्यार करते हो और यहाँ पर आप मुझे प्रपोज कर रहे हो, आखिर आपने मुझे समझ क्या रखा है। सुजीन कहता है शुई से मिलना बस मेरा एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। उससे मुझे एक अजीब सी सेंट की स्मेल आई थी जो काफी फैमिलियर थी मेरे लिए, लेकिन तुमसे मुझे काफी अपनापन फील होता है, हमेशा मैं तुम्हारे पास आना चाहता, काश उस रात तुम मेरे साथ होती। तभी गुस्से में जिमिंग आता है, चिल्लाता है और यहाँ पर तो शान को लगा देता है जोरदार। सुजीन कहती मैंने कहा लड़ाई बंद करो। जिमिंग चिल्लाता तुम होते कौन हो, तुझी गर्लफ्रेंड है और तुमने सुजीन के साथ में चक्कर चलाया, मत कैसे उसे हाथ लगाने की, आखिर तुम अमीर मैन खुद को क्या समझते हो। तभी शान कहता है सुजीन से मैं प्यार करता हूँ और बच्चा मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। जिमिंग तो उसे लगा ही देता है। सुजीन चिल्लाती मैंने कहा कि बस करो कि यहाँ पर उसे तो पिन होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर ब्लीडिंग होती है। फिर आगे सब भागते अस्पताल में। नर्स कहती बच्चे का फादर कौन है, आप दोनों में से। मैंने पूछा माँ की जान खतरे में, जल्दी से बताओ कि बच्चे का डैड कौन है। जिमिंग कहता ये है। शान तो हैरान, कहता है क्या ये बच्चा मेरा है, और कहता हम इस बच्चे का डैड हूँ। फिर आगे सुजीन को होश आता है। शान बोलता है तुम कैसा फील कर रही हो। वो कहती है मेरा बच्चा। शान कहता है आई एम सॉरी कि वो तो रोती, कहती ऐसे कैसे, मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं जा सकता। रोती कहती मैं उसे बचा नहीं पाई कि वो कहता है शांत हो जाओ, तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुम ज्यादा स्ट्रेस में आ गई तो फिर हम हमारे दूसरे बेबी को भी नहीं बचा पाएंगे। वो कहती दूसरा बेबी। वो कहता हाँ तुम्हारे ट्विंस थे। वो कहती मतलब मैंने अपना एक बच्चा खोया है और दूसरा मेरे पास है। वो कहता है हाँ, और यहाँ पर वो भी काफी रोता है। वो कहती है आप क्यों रो रहे हो, इस बच्चे से आपको क्या करना। वो कहता है तुम कब तक झूठ कहोगी, जिमिंग ने मुझे सारी बातें बता दी है, मैं इस बच्चे का डैड हूँ। और वो रोती कि वहाँ पर तभी असिस्टेंट आ जाता है, कहता है सुजीन तुम्हारे ब्लीडिंग की वजह मैंने पता कर ली, दवाइयाँ जो तुम्हारे घर पर थी। वो बताती है मुझे तो शुई ने दी थी। वो बताता है ये तो अबॉर्शन की गोलियां, विटामिन की गोलियां नहीं। वो कहते ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो मेरी जान बचाई थी। अभी जिमिंग कहता है सुजीन आई एम सॉरी, तुम्हारी जान शुई ने नहीं मैंने बचाई थी, शुई ने तुमसे झूठ बोला था। सुजीन रोते कहती शुई ने मुझसे झूठ बोला और यहाँ तक मेरे बच्चों को भी उसने मार डाला। वो ऐसा कैसे कर सकती है कि शान तो काफी गुस्सा होता है, कहता है मैं उसे जान से मार डालूंगा। बोलता है मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे कार के ब्रेक्स भी शुई ने ही फेल करवाए थे, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। फिर आगे वो तो घर जाता है शुई के पास और कहता है उसे पता चल गया कि शुई उससे कितना प्यार करती है और वो शुई से शादी करने की बात करता है। वो तो काफी हैप्पी हो जाती है। फिर आगे ऑफिस में जानबूझकर मैनेजर से तो एक महंगी ज्वेलरी ऑर्डर करने के लिए कहता है। वो बोलती क्या ये मैम के लिए। वो कहता है हाँ।
और ये सारी बात आकर वो शुई को बताती। वो तो काफी हैप्पी होती। क्या शान मुझे सरप्राइज देना चाहता है? वो कहती है ऑफ कोर्स, बिलियंस का हार उन्होंने ऑर्डर किया है और बहुत ही महंगा शादी का जोड़ा। बोलती मैं जानती थी कि शान को मुझसे प्यार तो जरूर हो जाएगा। वो कहती मैम और मेरे प्रमोशन के बारे में? वो कहती हाँ मुझे सारी बातें याद है। आगे सुजीन और शान तो उसी होटल के रूम में फिर से पहुंच जाते। वो कहती क्या बात है, अपनी गलती का एहसास है आपको? वो कहता है हाँ, और इसके बदले में तुम्हें लाइफ टाइम प्यार देना चाहता हूँ। पता है स्टार्टिंग से मैंने बस तुमसे प्यार किया है और जब भी तुम मेरे पास होती हो ना मेरे दिल की धड़कनें काफी बढ़ जाती हैं। वो तो यहाँ पर स्माइल देती कहती अच्छा बड़ी मीठी बातें कर रहे हो, मुझे काफी पसंद आई, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। वो कहता है क्या, मैंने सुना नहीं? वो कहती मैंने कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। कि तभी रूम में तो बलून्स गिरते हैं और बलून्स के साथ में वेडिंग रिंग भी आती है। शान तो अपने घुटनों पर बैठता है और कहता है मिस सुजीन तो क्या मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें अपनी ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। वो कहती है मेरी हाँ है, और यहाँ पर वो तो उसे रिंग पहनाता है, प्यारी से किस देता है। तो चिल्लाती है डायमंड तो काफी बड़ा है। कि वो कहता है शांत हो जाओ, आराम से, बेबी है ना तुम्हारी बेली में। कहती हाँ मैं तो काफी हैप्पी हो गई थी कि वो यहाँ पर उससे प्यारी सी किस देता है। दोनों के ऊपर तो फूलों की बारिश होती है। फिर अगली सुबह ऑफिस में शांत मैनेजर को जॉब से निकाल देता है ये कह के मेरी बीवी ने तुम्हारी कंप्लेन की। वो तो काफी गुस्सा होती कि शुई ने उसकी कंप्लेन शान से की कैसे, और जाती है कि शान कहता है तुम्हें अपना प्लान तो याद है ना? वो कहता हाँ। वो गुस्से में जाती है। असिस्टेंट उसका पीछा करता है। शुई कहती क्या बात है? वो कहती है ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो, तुमने मिस्टर शान से कह के मुझे जॉब से निकलवा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने कार के ब्रेक्स को फेल करवाया था? मेरे पास वहाँ की वीडियोस हैं। इस गुंडे को तुमने पैसे दिए थे, अगर मुझे मेरी नौकरी वापस नहीं मिली ना तो फिर मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। और सारी बातें सेक्रेटरी तो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर रात को सुजीना आती है शान के साथ। वो कहती है लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, इसे यहाँ से बाहर करो। कि शान कहता है बाहर तो तुम जाओगी। वह कहती शान क्या बात है? तो गुस्से में उसके हाथ को हटाता है। कहता है कुछ तो शर्म करो, मुझे बताओ उस रात मेरे साथ होटल रूम में तुम थी? वो कहती हाँ मैं थी। किचन तुम्हें तो मिली थी ना? इस चुड़ैल ने तुम्हें अपनी बातों में फंसा लिया। उसे मारने जाते गुस्से में शान उसे पकड़ लेता है। फाइनली उसे यहाँ पर अकल आती। कहता है तो फिर बताओ कि तुमने नोट में क्या लिखा था मेरे बारे में, कितने पैसे दिए थे मुझे? वो तो कुछ बता नहीं पाती। कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरे बच्चे को मार डाला, और तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा? बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। कहता है इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, अब तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताना। वो तो सुजीन से माफी मांगती, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी ना, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जेल नहीं जाना। सुजीन तो उसे एक लगा ही देती है। कहती काश मैं तुम्हें जान से मार डालती, तुमने मेरे बच्चे की जान ली और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और झूठ बोलना बंद करो, मैं जानती कि मेरी जान जिमिंग ने बचाई थी, तुमने नहीं। और बॉडीगार्ड्स तो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर सारा मैटर फाइनली सॉल्व होता है। फिर अगले दिन दोनों जाते उसी जगह पर जहाँ वो पहली बार मिले थे। चिल्लाती भगवान जी आपने जो बॉयफ्रेंड मुझे दिया था ना, अब वो मेरा पति बनने जा रहा है। मैं ऐसे पर्सन से मिल चुकी हूँ जो मुझे बहुत ही प्यार करता है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसका नाम है शैन जियांग और हमारा प्यारा सा बेबी आने वाला है, थैंक यू सो मच। वो कहता है मैं सुजीन का पति हूँ, दुनिया का सबसे लकी मैन, अब से मैं हमेशा सुजीन को हैप्पी रखूंगा। कि वो कहती आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो और आज से आप बस मेरे हो, याद तो है ना? कि वो तो उसे प्यार से किस करता है, बोलता है हाँ और तुम बस मेरी। वो कहती पहली बार हम दोनों तो यहाँ पर ही मिले थे ना, और फिर यहाँ पर ही तो हमारी शादी भी हो रही है, तो फिर आपका प्रॉमिस? वो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लाइफ टाइम हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। वो कहती मैं भी। और यहाँ पर दोनों की शादी की किस हो जाती है। आपने इस ड्रामा को 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।